तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की उसमें बेसिकली ये सीखा कि 9th क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशंस को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था और उन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब की क्लास में बेसिकली हम लोग ये करने वाले हैं कि हमारा जो सिलेबस है कोलाइड्स, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। देखो, कोलाइड्स को सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, कोलाइड्स को हमेशा कैसे क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने के उसके विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। तो टोटल आज की क्लास में हम 2 तरीकों पे बातचीत करेंगे। एक होगा आप लोगों का कौन सा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, जो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, कि आप जो कोलाइड बना रहे हो उस कोलाइड में फिजिकल स्टेट क्या है और कैसी है। ये पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोगों को आज सीखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज इसके बाद हम लोग सीखेंगे लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स, कि लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा काम रहेगा। बट इस काम में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कोलाइड्स के बारे में कुछ जानकारियां पता होनी चाहिए। जैसे जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम लोग यूजुअली ट्रू सॉल्यूशंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते थे कि ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज चाहिए होती है सॉल्यूट और एक चाहिए होता है सॉल्वेंट। शायद याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा, है ना। एक पढ़ा होगा आपने सॉल्यूट और एक पढ़ा होगा हमने सॉल्वेंट। जब तुम छोटे थे तो हर टीचर ने तुमको यही बताया होगा जनरली कि सॉल्यूट बेसिकली वो जो कम क्वांटिटी में मौजूद होता है ना, और सॉल्वेंट मतलब वो जो बेसिकली ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। फिर जब तुम बड़े हुए, जब तुम्हें एक्चुअल में सॉल्यूट और एक्चुअल में सॉल्वेंट का मतलब बताया गया, तब तुमने ये देखा कि जो डिजॉल्व होता है, ठीक है, जो डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, राइट। जो डिजॉल्व होता है, ठीक है, जो डिजॉल्व होता है, उस डिजॉल्व होने वाले को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो उसको डिजॉल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ये हम लोगों के सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की परिभाषा थी। जब आप बड़े हो गए हो, यानी कि अब आप कोलाइड्स पढ़ रहे हो, तो कोलाइड्स में देखो होता कैसा है कि सॉल्यूट वर्ड हम यूज नहीं करते, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये जो 2 भाषाएं हैं, ये 2 भाषाएं एक्चुअली यूज की जाती हैं किसके लिए, ट्रू सॉल्यूशंस के लिए। मतलब अगर आपका कोई सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, उनके लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं। बट कोलाइड्स के केस में हम लोग क्या बात करते हैं कोलाइड्स की, तो इस तरीके से जो ये वर्ड है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इस तरीके की भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे हम लोग हमारे 2 नए शब्द इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी लाइफ में, और इसी दोनों शब्दों के बेसिस पर आपको आगे की पूरी कोलाइड्स की कहानी पढ़नी है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, डीपी, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, यानी कि डीएम। एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं, बराबर। ठीक है, तो यूजुअली जब हम ट्रू सॉल्यूशंस में जब सॉल्यूट की बातचीत करते थे, तो उसी सॉल्यूट को कोलाइड्स के केस में हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड, आप लोगों का व्हाट, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको मैंने कह दिया कि ये कौन है, डीपी है। और जब हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ते थे तो उस वक्त जिसको सॉल्वेंट कहते थे, ठीक है, उसी तरीके से अभी हम लोग कोलाइड्स में उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहने लगेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो 2 चीजें होंगी, एक होगा तुम्हारी लाइफ में डिस्पर्स्ड फेस, डीपी, और दूसरा होगा तुम्हारी लाइफ में डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी, एक होगा डिस्पर्स्ड फेस और एक होगा डिस्पर्स्ड मीडियम। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लेते हैं कल को मैं तुम्हें किसी सॉल्यूशन को अगर क्लासिफाई करने को कहती, तो तुम सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करते? तुम कहते कि सॉल्यूशन को क्लासिफाई ऐसे किया जा सकता है कि मान लो आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो मान लो लिक्विड है। मतलब बेसिकली मैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाती। देखो, एक बार सॉलिड के साथ सॉलिड ले लेती, एक बार सॉलिड के साथ लिक्विड, एक बार सॉलिड के साथ गैस।
तो बेसिकली आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन सेट करोगे। एक बार सॉलिड के साथ सॉलिड ले लिया, जैसे कि मैं कहती हूँ मान लो आपका सॉल्यूट एक सॉलिड है, तो आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो उसके साथ सॉलिड ले लिया। फिर आप कॉम्बिनेशन चेंज करोगे, आप कहोगे सॉल्यूट इस बार लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ सॉल्वेंट इस बार वेरी करते हैं। तो सॉल्वेंट अगर वेरी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, फिर एक बार गैस। सिमिलरली एक कॉम्बिनेशन और बनाया जा सकता है कि सॉल्यूट को हम गैस ले लिए और उसके साथ हम सॉल्वेंट वेरी कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके का। सो देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल इन सोल्यूशन। अगर आप ट्रू सोल्यूशन बना रहे होते तो आपको ट्रू सोल्यूशन के केस में 9 टाइप के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, जिन कॉम्बिनेशन के वाया आप क्या कर सकते हो, एक ट्रू सोल्यूशन बना सकते हो। और हर एक कॉम्बिनेशन को आप एक ट्रू सोल्यूशन कहोगे, राइट। नहीं तो हमें से मैक्सिमम लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है कि सिर्फ लिक्विड अगर मिक्स हो रहे हैं, या फिर अगर किस दो चीज़ों को मिक्स होने के बाद जो फाइनल लिक्विड बन रहा है, अगर वो एक लिक्विड है, जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है अगर वो एक लिक्विड है तो ही हम उसको सोल्यूशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, किसी भी सॉल्यूट और किसी भी सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कहा जाता है। तो बेसिकली अब हम लोग लेकिन कोलाइड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। हम लोगों की पढ़ाई तो कोलाइड्स के आजू बाजू घूमती है, और कोलाइड्स में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करना भी भैया पाप है। ये तो नहीं बोलना चाहिए कि कोलाइड्स में आपके सॉल्यूट वर्ड आता है, सॉल्वेंट वर्ड आता है। यहाँ तो हमको 2 वर्ड यूज करने चाहिए। एक वर्ड हमें यूज करना चाहिए डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरा वर्ड हमें यूज करना चाहिए डिस्पर्स्ड मीडियम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन कर दिए, ठीक है। एक को हेडिंग दे दी डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरे को मैंने क्या कर दी, आप लोगों की हेडिंग दे दी डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये पहली हेडिंग आ गई डिस्पर्स्ड फेस की, और दूसरी हेडिंग आ गई किसकी, डिस्पर्स्ड मीडियम की। अब देखो यहाँ से सवाल डायरेक्टली उठकर आते हैं, डायरेक्टली। इसको भी इवन मैं बता दूं, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के नाम से नहीं पढ़ा है, बट इसको भी पढ़ा है। जेल, फोम, सॉल, इमल्शन, याद आ रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। तो हमें एक एक कॉम्बिनेशन के नाम याद रखने हैं कि किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, और उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर आपका डिस्पर्स फेस एक सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही आपका सॉलिड है, तो ऐसे पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर कोलाइड्स को हम लोग कहते हैं सॉल, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉल। मतलब जब भी एक मिनट हाँ अरे यार सॉरी, जब भी आप लोगों का डिस्पर्स्ड फेस एक सॉलिड होता है, जब भी आपका एक डिस्पर्स्ड फेस एक सॉलिड होता है, हमेशा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सॉल, है ना। हमेशा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सॉल। वैसे आगे भी आप यूज करोगे सॉल वर्ड और लोगों के लिए, बट इतना याद रखो कि जब जब मेरा डिस्पर्स फेस सॉलिड होगा तब तो गारंटेडली मेरे को क्या वर्ड यूज करना है, सॉल। अगर मीडियम भी सॉलिड है तो उसको बोला जाता है सॉलिड सॉल। अगर मीडियम भी सॉलिड है तो उसे क्या कहा जाता है, सॉलिड सॉल। अगर मीडियम लिक्विड है तो उसे कहोगे लिक्विड सॉल, या फिर सिंपली कहोगे सॉल। अगर सिंपली सॉल वर्ड लिखा है तो समझ जाओ वो लिक्विड सॉल की बात कर रहा है। और अगर आपका मीडियम एक एयर है तो उसको हम लोग कहेंगे एयर सॉल, बट एयर सॉल ना कहते हुए उसे कहा जाता है एरोसॉल। क्या कहा जाता है उसको, एरोसॉल। तो ये नाम हो गए कि जब जब आपका डिस्पर्स्ड क्या कहते हैं फेज एक सॉलिड होगा तब उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सॉल। अगर उसका मीडियम भी सॉलिड है तो सॉलिड सॉल, मीडियम गैस है तो एरोसॉल, और अगर मीडियम एक लिक्विड है तो सिंपली उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है आप लोगों को, सॉल। अब बात आ जाते हैं नेक्स्ट 3 कॉम्बिनेशंस की। जब हमने हमारे डिस्पर्स्ड फेस को क्या रखा, लिक्विड रखा। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस एक लिक्विड है, ठीक है, अगर आपका एक डिस्पर्स्ड फेस एक लिक्विड है तो उसके लिए ऐसा कोई कॉमन वर्ड नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बोला ना, अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड रहे तो हमेशा सॉल लगाना, इच लगाना, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको वेरिएशन मिलेगा। अगर लिक्विड एक डिस्पर्स्ड फेज है लेकिन मीडियम अगर सॉलिड है तो उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है जेल। उसे क्या कहा जाता है, जेल। अगर दोनों ही लिक्विड है तो उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है इमल्शन। तुमने ये वर्ड सुना भी होगा इससे पहले, इमल्शन।
लेकिन अगर आपका लिक्विड फेज है और उसके अंदर मीडियम आपका क्या है, आपका गैस है, तो उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एरोसॉल। उसे क्या कहा जाता है, लिक्विड एरोसॉल, या फिर सिंपली उसको कभी कभी लोग एरोसॉल भी कहते हैं। तो एरोसॉल ये जो वर्ड है ये आपको देखो दो जगह देखने को मिल रहा है। पहला आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जब सॉलिड फेज था और मीडियम गैस था, और दूसरी जगह आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जब आपका फेज लिक्विड है और जब आपका मीडियम कैसा है, गैस। यानी कि मैं यहाँ से एक नोट बना सकती हूँ कि जब जब हम लोगों का ये वाली चीज़ें पता है पेपर में ना डायरेक्ट आ जाती हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एरोसोल, या फिर में से किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आप एरोसोल कहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए सब कुछ तुम्हें कैसा है, मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर तुम्हें मुंह जबानी याद है तो तुम बेसिकली पेपर में मार्क कर पाओगे, नहीं तो तुम खुद कैसे करोगे जब तुम्हें याद नहीं होगा तो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 नाम हो गए। देखो इमल्शन तो याद करना सबसे आसान चीज़ है, लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन इज नोन एज इमल्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आपकी सबसे आसान पॉइंट में गिनी जाएगी कि अगर डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेज एक सॉलिड है तो कंफर्म है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम SOL तो लगाएंगे, सॉल वर्ड तो उसके लिए हम उपयोग में करेंगे। हो सकता है किसी और के लिए भी करो, बट इनके लिए तो कम से कम कंफर्म हम करेंगे ही करेंगे कि अगर डिस्पर्स्ड फेज आपको क्या दिया हुआ है, सॉलिड दिया हुआ है तो। चलो आगे वर्ड में कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा लिक्विड और लिक्विड का जो इमल्शन वर्ड है वो इतना फेमस है कि एक इंसान चाहकर भी इस वर्ड को नहीं भूल सकता, चाहकर भी वो इस वर्ड को नहीं भूल सकता। कैसे भूलेगा यार, इमल्शन लिक्विड लिक्विड वाला कॉम्बिनेशन कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं हम गैस की। तो ध्यान से देखना, अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, गैस है, और अगर मान लेते हैं उसके लिए मीडियम में एक सॉलिड इस्तेमाल कर रही हूं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज फोम, उसको हम लोग कहते हैं फोम। अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, आप लोगों का गैस है, और उसमें मेरा मीडियम एक लिक्विड है, उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है फोम। यानी कि इससे कम से कम मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकती हूँ कि जब भी मेरा डिस्पर्स्ड फेज आप लोगों का गैस रहेगा तो गैस के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, बोलो कौन, फोम। अगर मेरा डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड है तो बस उस फोम के आगे क्या लगा देने का, सॉलिड फोम। जैसे हमने ऊपर किया ना, जब हमारा डिस्पर्स मीडियम सॉलिड था तो हमने सॉल के आगे सॉलिड वर्ड लगा दिया, लेकिन जब डिस्पर्स मीडियम लिक्विड था तो सॉल को सॉल ही रहने दिया, लिक्विड सॉल नहीं लिखा। चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पर भी जब हम लोग फोम लिख रहे हैं तो फोम के सामने लिक्विड वर्ड यूज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रहने देंगे। समझ में आ रही बात। अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज जो हमें से मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ये गैस और गैस के कॉम्बिनेशन को कोलाइड्स में काउंट नहीं किया जाता। मैंने बताया तो तुम्हें कि ये आप लोगों के टोटल 9 कॉम्बिनेशन है, बट इन 9 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन कोलाइड्स के होते हैं, 9 नहीं होते। अगर आप ट्रू सोल्यूशन बना रहे हो तो 9 होंगे, बट अगर आप कोलाइड्स बना रहे हो तो सिर्फ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8। ऐसा क्यों, आपने इसको कोलाइड्स में क्यों नहीं लिया, इसका रीजन क्या है। तो देखो, हमने जो लास्ट क्लास की, उस लास्ट क्लास में हमारी बातचीत क्या हुई थी कि कोलाइड्स बेसिकली हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। अगर आप गैस और गैस को लोगे, चाहे आप कोई भी गैस लो, छोटी लो, मोटी लो, भारी लो, पतली लो, कैसी भी गैस लो, रिएक्टिव लो, नॉन रिएक्टिव लो, अगर आप गैसेस को आपस में मिक्स करते हो ना, तो चाहे इनके पार्टिकल टाइनी से टाइनी ही क्यों ना हो, चाहे इनके पार्टिकल आपके बड़े से बड़े ही क्यों ना हो, ये लोग हमेशा क्या करती हैं, होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं ये लोग, होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करती हैं। अब क्योंकि ये लोग होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करती हैं, सो देयरफॉर दे आर नॉट काउंटेड इन कोलाइड्स, इसीलिए इनको हम लोग कोलाइड्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि कोलाइड्स में हेट्रोजीनियस सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर गैस और गैस का कॉम्बिनेशन कोलाइड्स में नहीं आता है। तो कई बार तुमको ऐसा पूछा जा सकता है कि एयर, तो एयर इज अ कोलाइड और नॉट, तो पता नहीं, कुछ लोग इसको मे भी ऐसा ट्रीट करे कि नहीं, यस एयर इज ऑल्सो कोलाइड बिकॉज गैस और गैस, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, नो, बट एयर इज नॉट एट ऑल अ कोलाइड, एयर इज अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रहेंगे। अब दूसरी चीज है जो सबसे गंदी लगती है मुझे पर्सनली, एग्जाम्पल्स को याद रखना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही मनहूस किस्म के हैं, आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। जैसे सॉलिड सोल्स की अगर मैं बात करूं तो
आपके पास अगर मैं सॉलिड सोल्स को उठा के लेकर आऊँ तो जितने भी जेम्स होते हैं, देखना कुछ कुछ लोग अपने हाथों की उंगलियों में कुछ रंग बिरंगे जेमस्टोन्स पहनते हैं, जैसे अलग अलग उनको सैफायर कहते हैं एक को, और भी बहुत कुछ, एक हिंदी में मूंगा कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाप रे मेरे को तो नाम भी नहीं पता। तो जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं ना, दीज आर बेसिकली आप लोगों के आप लोगों के सॉलिड सॉल। अगर मैं बात करूँ कलर्ड ग्लास की, जैसे तुम देखना चर्च वगैरह में जाओ तो बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन होता है कलर्ड ग्लासेस की मदद से, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आप लोगों का सॉलिड सॉल। अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, एग्जैक्टली जिन मिनरल्स को हम लोग अपने अर्थ के अंदर से वो लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर मिनरल्स भी किस कैटेगरी में काउंट होते हैं, सॉलिड सॉल्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं वो लोग, सॉलिड सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट। फिर नेक्स्ट वाले में अगर मैं आ जाऊं तो एक और, हाँ एक बात और याद रखना, एलॉयज को भी हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं आपके सिर्फ सॉल की, यानी कि इस पर्टिकुलर केस की, जब मीडियम सॉलिड है लेकिन आपका फेज मीडियम लिक्विड है लेकिन फेज आपका सॉलिड है, जिसको हम लोग सिंपली आप लोगों का क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। तो ऐसे केस में तब इस चीज को, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका गोल्ड सोल्यूशन। मतलब हम क्या करते हैं, आप लोगों के गोल्ड को उठाते हैं, गोल्ड का पाउडर उठाते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आप लोगों का आपका ये सॉलिड लिक्विड का। गोल्ड सॉल्यूशन के अलावा आप यहाँ पे सिल्वर का सोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हो। सिल्वर का सोल्यूशन भी किस कैटेगरी में माना जाएगा, आप लोगों की इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, कि ये भी आपका जो है वो एक सॉल बनाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है, देखो जो तुम लोगों के पास सेल होता है, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर तुम्हें याद होगा जब तुम 9th क्लास की बायोलॉजी में थे, तो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे प्रकार के फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं। बस वही सेल का फ्लूइड्स बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, आपके सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन गैस की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड इन गैस का तो देखो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली इस कैटेगरी में मतलब लाई करते हैं, है ना। सॉलिड और गैस की अगर हम लोग बातचीत करें तो जो स्मोक होती है, जो हेज होता है, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, आप लोगों के सॉलिड इन गैस वाली कैटेगरी में आती है। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आती है, सॉलिड इन गैस वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने होंगे कि बेसिकली किसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर कोई आंधी तूफान चल रहा है, स्टॉर्म, तो वो भी आपका इस कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में अगर मैं देखूं, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड का मतलब मीडियम आपका सॉलिड है और फेस आपका कौन है, लिक्विड है। तो लिक्विड एंड सॉलिड की बात करें तो बहुत ही फेवरेट चीज सभी लोगों की लिक्विड और सॉलिड के केस में जेलीज। मेरे को तो वैसे पर्सनली जेलीज बहुत गंदी लगती हैं, अब कई लोगों को अच्छी लगती होंगी। तो जेलीज या फिर दही, ठीक है, या फिर चीज, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को अच्छा लगता है ना, या फिर मैं कहूँ तुम लोगों के शू पॉलिश, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, आप लोगों के सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है, सारी की सारी चीजें लिक्विड इन सॉलिड की कैटेगरी में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज लिक्विड इन सॉलिड वाली कैटेगरी की है। इवन बटर, जो तुम बटर खाते हो बड़े शौक से, दैट बटर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, लिक्विड एंड सॉलिड। उसके बाद एक कैटेगरी होती है आपकी लिक्विड इन लिक्विड की, दैट इज इमल्शन। इसको हम लोग कहते हैं ब्लड। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आप लोगों का इमल्शन। ठीक है, जो पेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। जो दूध तुम पीते हो, मिल्क, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। जो क्रीम्स हम यूज करते हैं, क्रीम, अब वो चाहे कैसी भी क्रीम क्यों ना हो, दैट आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इमल्शन। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, इमल्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल, इमल्शन के। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब होता है फेज लिक्विड है, मीडियम गैस है। तो देखो इसके एग्जाम्पल होता है क्लाउड, मिस्ट, ठीक है, या फिर फॉग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, लिक्विड इन गैस के। और इस पर्टिकुलर चीज को स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपके किसके साथ, इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, देखो इस टॉपिक के बीच में
और आपके इस टॉपिक के बीच में हाईली कंफ्यूजन होता है, इनके दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कई बार हम क्या करते हैं, स्टॉर्म्स को क्योंकि देखो एक सॉलिड इन गैस है, एक लिक्विड इन गैस है, तो यह ध्यान रखना कि इसके बीच में आपका कंफ्यूजन ना हो, किसमें, लिक्विड इन गैस वाले केस में, ठीक है, लिक्विड इन गैस वाले केस में। इवन जो हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, क्या कहते हैं, जो छिड़कते हैं आप लोगों के पेड़ पौधों के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। गैस इन सॉलिड, इसकी बात करें तो देखो गैस इन सॉलिड तो सभी ने देखा है, ठीक है, कहाँ पर, जो बॉडी को साफ करने के लिए प्यूमिक स्टोन तुम यूज करते हो, दैट प्यूमिक स्टोन इज द कैटेगरी ऑफ आपका गैस इन सॉलिड। या फिर अगर मान लेते हैं तुम में से किसी ने फोम रबर देखी है, दैट फोम रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आप लोगों का गैस इन सॉलिड। और आखिरी बातचीत करते हैं गैस इन लिक्विड की, तो दैट गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल होता है फ्रोथ, ठीक है, दैट गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रोथ, ठीक है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है फ्रोथ या फिर विप्ड क्रीम, ठीक है, या फिर विप्ड क्रीम। ये विप्ड क्रीम तुमने देखा होगा क्या होती है, नहीं होता तो गूगल कर लेना कि विप्ड क्रीम आप। यही तुम लोगों का कहानी थी आप लोगों के कोलाइड्स को लेकर, क्लोराइड्स के क्लासिफिकेशन को लेकर जो हम लोगों ने किया। इसमें बस उन दो पार्ट्स के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन है, कैसा है, क्या है। इसके अलावा तुमको इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेसिस के पे जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, इसमें तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग अगेन क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, बट वो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम उसके चार्ज की वजह से पढ़ेंगे कि आखिर जो आपका कोलाइड बनता है उस कोलाइड के ऊपर चार्ज कैसा क्या होता है। और उसमें मैं बता दूं, इतने सारे जो तुमने अभी कोलाइड्स पढ़े हैं, इनमें से आपको सारे कोलाइड्स पढ़ने भी नहीं है, आपको सॉल को ही ज़्यादातर पढ़ना है और कुछ हद तक इमल्शन को, बस। अदरवाइज आपको नहीं पढ़ाई करनी है कोलाइड्स के हर एक टॉपिक की।